चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू इतने आसान तरीके से बनाएंगे क्योंकि मुझे पता है अगर इसमें जो हम चाशनी बनाएंगे वो अगर फेल हो गई तो सारे लड्डू ही फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हम बिना चाशनी के लड्डू बनाएंगे। लड्डू इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। देख सकते हैं आप, इतना सॉफ्ट है। इसमें ना ही हमने खोया का यूज़ किया है ना ही ज़्यादा घी का। फिर भी ये लड्डू इतने सॉफ्ट मुलायम है कि मानो जैसे कोई मावा के लड्डू आप खा रहे हैं, ऐसा ही आपको लगेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वाति's फैमिली किचन में। आज हम आधा केजी के लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाते वक्त उसका रेशो आप ध्यान में रखिएगा। रेशो अगर बिगड़ गया तो लड्डू बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आधा केजी के करीब हम बारीक वाली सूजी लेंगे। बिल्कुल 0 नंबर की जो सूजी आती है ना, वही लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी में चलाकर पीस लीजिएगा। और आधा केजी सूजी ली है तो उसको एकदम से ना भुनिएगा। थोड़ा थोड़ा बैच कर कर हम इसको भूनना है ताकि सूजी अच्छे से भून जाए। देख सकते हैं थोड़ी सी सूजी हमने पैन में ले ली है। ना घी ना कुछ नहीं डालना, सिर्फ ड्राई रोस्ट ही हमको इसको करना होता है। तो एक बैच यहाँ पे हमारी भूनकर तैयार हो गई, दूसरी भी हमने इसी तरह से भून ली। अब दोनों को साथ में डालकर फिर से कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सूजी अच्छे से भून चुकी है और इसका रंग भी हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। अब यहाँ पे लिया है 100 ग्राम के करीब घी। आधा केजी यहाँ पे सूजी है तो उसके लिए 100 ग्राम घी लगेगा। कटोरी से मापेंगे तो 1 कटोरी घी होगा ये। अब 2 चम्मच घी हमने इसमें डाला है। आपने देखा ही मेल्टेड घी नहीं था, ये भी आपने देखा। तो थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम इसको भूनते रहेंगे। सूजी के लड्डू बनाते वक्त सिर्फ आपको इसको भूनने में मेहनत लगेगी, बाद में तो सिर्फ लड्डू को बांधना ही है। लेकिन सूजी को आप जितने अच्छे से भूनेंगे ना, लड्डू खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। अगर सूजी भूनते वक्त आपने कंजूसी की, जल्दी जल्दी में हाई फ्लेम पर सूजी भूनी तो सूजी अंदर तक कच्ची रहेगी, वो अच्छे से फूलेगी नहीं और लड्डू खाते वक्त वो कच्चे कच्चे से लगेंगे। तो इसलिए आप सूजी के लड्डू बनाएंगे तो बारीक वाली सूजी का यूज़ करेंगे और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से 1 चम्मच घी डाला और फिर से इसको भुना। इस तरह से सारा घी डालते हुए हम इसको भूनतेंगे। अब यहाँ पे चीनी डालेंगे, तो यहाँ पे हमें पीसी हुई चीनी का ही यूज़ करना है। देख सकते हैं गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और कुछ सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया और बाद में पीसी हुई चीनी डाली है। इस लड्डू में हमें पीसी हुई चीनी का ही यूज़ करना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और लड्डू हम झटपट बांध सकें। चाशनी ना बनाते हुए लड्डू बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप पहली बार भी लड्डू बनाएंगे ना, तब भी आप परफेक्टली लड्डू बना पाएंगे। बिल्कुल नो फेल रेसिपी है, 100% परफेक्ट मुलायम सॉफ्ट आपके लड्डू बनेंगे जब आप सारी टिप्स को ध्यान में रखते हुए लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी को हम अच्छे से इसमें मिला रहे हैं। अब चीनी यहाँ पे कितनी लेनी है, तो जितनी सूजी हमने ली थी उतनी ही चीनी लेनी है। परफेक्ट मीठा लड्डू बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा खाने का मन है तो आप थोड़ी सी मात्रा इसमें चीनी की और बढ़ा सकते हैं। शर्त इतनी कि पीसी हुई चीनी ही डाल दीजिएगा। तो देख सकते हैं चीनी और सूजी को हमने अच्छे से यहाँ पे मिला दिया है। अब यहाँ पे एक स्टेप हमें करनी होती है, इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से आप इसको दबाते हुए कढ़ाई में ही छोड़ना है। इसको इस तरह से कर दीजिएगा। इससे क्या होता, कढ़ाई गरम है, सूजी गरम है, तो इसमें जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसमें एक मॉइस्चर तैयार होगा, इससे हमारे लड्डू बांधने में मदद होगी। तो गैस बंद है, जब से हमने चीनी डाली
तब से गैस बंद ही था और इसको हमने 2 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दिया ढककर। 2 घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं अच्छे से इसमें मॉइस्चर तैयार हो गया है। जो हमने पीसी हुई चीनी जिसमें डाली थी ना, वो अच्छे से इसमें घुल मिल गई। और अब यहाँ पे एक स्टेप हमें करनी है, वो है इसको पीसना। ये स्टेप आप ज़रूर से करिएगा, इससे ही हमारे लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट मावे की तरह बनेंगे। सूजी और जो ये मिश्रण है ना, इसको हमें छोटी मिक्सी के जार में पीसना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट है मेरे पास, 1 कटोरी मैंने वो लिया। इलायची ली है 4 से 5। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसमें डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 2 चम्मच, सिर्फ 2 या 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे ना, तो हमारे लड्डू में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, मानो इसमें कोई मावा ही डला हो। नारियल और इलायची हमने यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाली है, तो देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हमने पीस के ली थी ना, उसी में ही डालेंगे। नारियल को भी मैंने पीस लिया था, डेसिकेटेड कोकोनट था, लेकिन उसको भी मैंने पीस लिया, बारीक कर दिया है। चीनी डालने के बाद सूजी को जो हमने पीसा है ना, उसी से ही वो परफेक्ट टेक्सचर हमारे लड्डू में आता है। तो उस स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चीनी मिलाने के बाद 2 घंटे रखना और उसके बाद इसको मिक्सी के छोटे जार में, जिस जार में हम चटनी पीसते हैं ना, उस जार में इसको थोड़ा थोड़ा लेकर पीस लीजिएगा। उसी से ही हमारे लड्डू में मैजिक होगा और लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए अब बारी है लड्डू बांधने की। तो आखिरी स्टेप हम करेंगे लड्डू को बांधने की। तो छोटा या बड़ा, जिस साइज़ में आप लड्डू बनाना चाहें उस साइज़ में आप लड्डू बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में ही लड्डू बनाए हैं, देख सकते हैं आप, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बांध कर तैयार कर लिए हैं। ऊपर से लगा दिया है पिस्ता। लड्डू देख लीजिएगा कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल सफ़ेद हमारे लड्डू बने हैं, क्योंकि सूजी भूनते वक्त हमने बिल्कुल स्पेशन के साथ सूजी भुनी है, हाई फ्लेम पर नहीं भुनी, लो फ्लेम पर सूजी भूनकर ये लड्डू बने हैं। और जो हमने मिक्सी में इसको पीसा था ना, उसी का ही ये मैजिक है, देख सकते हैं लड्डू कितना सॉफ्ट है, परफेक्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले लड्डू बने हैं। तो इस रेसिपी से आप जब भी मन करे तब सूजी के लड्डू घर पर बना सकते हैं। त्योहार कोई भी हो, इस लड्डू को बनाना तो बनता है, क्योंकि रेसिपी ही इतनी आसान है। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।